190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 6 मुल्जमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत का मुल्जमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। तोशाखाना रेफरेंस में आज बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी। चेयरमैन नैब की जेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास। IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस और CDA अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी समेत 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ PTI की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। PTI वकील के बैरिस्टर गौहर के आने तक समाअत में वक्फे की इस्तदा। अदालत ने केस में कुछ वक्त के लिए समाअत मुलतवी कर दी। बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। बानी PTI ने तोशाखाना में नाअहली को चैलेंज कर रखा है। बानी PTI ने कहा है कि वो दी इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आर्टिकल लिख कर भेजा या जुबानी डिक्टेट करवाया। अडियाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफी का सवाल। बानी PTI ने पहले कहा उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा उन्होंने डिक्टेट करवाया। एक और सवाल पर बानी PTI ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील भी मुस्तरद। कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ उस्मान डार की वालदा रेहाना डार की अपील मंजूर। RO ने NA 71 से रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 30 पेशावर से शानदाना गुलजार के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। पेशावर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ शहरियार आफरीदी और शेर अफजल मरवत समेत 41 अपीलों पर समाअत कर रहा है। बानी PTI ने जेल में बैठकर इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। सहूलतकारी आज भी मौजूद है जिसकी मिसालें दे सकता हूं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर 9 और 10 मई के वाकयात को जुर्म नहीं समझते तो जेलों में बंद लोगों को बाहर निकाल दें, वरना इन्हें इलेक्शन से पहले सजाएं सुनाई जाएं। बोले पीपल्स पार्टी से किसी भी सतह पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा टिकटॉक की तकसीम में पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में इंसाफ लॉयर्स फोरम को नज़रअंदाज किया गया। काजी अनवर के खदशात बजा हैं, वो आज बानी PTI से मिलेंगे, उम्मीद है मसला हल होगा। बाजोड़ बम धमाके में जख्मी अहलकार जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 7 हो गई, 26 अहलकार जख्मी हैं। बहावलपुर में नौशहरा जदीद के करीब मुसाफिर बस नहर में गिर गई। 3 मुसाफिर जाम बहक, 17 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए पेश आया। हाफिजाबाद में धुंध के बायस हादसा, बस नहर में गिरने से 2 अफराद जाम बहक। दादू के इलाके कीर्तर में गाड़ी खाई में गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 10 से ज्यादा मजदूर जख्मी। तेल और गैस कंपनी के मजदूर गाजी शाह मेले में जा रहे थे। हादसा वैन की ब्रेक फेल होने के सबब पेश आया। सुजावल में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, 1 शख्स जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। कोयटा नवाही इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद शदीद ठंड। कल रात में खून जमाती सर्दी, पारा -6 डिग्री तक गिर गया। कराची में दर्जा हरारत 13 डिग्री, लाहौर में 5, इस्लामाबाद में 2 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार।
फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, 15 परवाजें मनसूख। हद निगाह कम रह जाने पर सक्खर मुल्तान मोटरवे M5 और M4 शोरकोट से पिंडी भटियां तक बंद। शदीद सर्दी के बायस अंदरूनी सिंध स्कूलों के औकात कार एक बार फिर तब्दील कर दिए गए। सुबह 8:30 बजे के बजाय 9 बजे स्कूल खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नए औकात 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। स्कूलों के नए औकात का इतलाक कराची रीजन पर नहीं होगा। मौसम सरमा की तातीलात के बाद पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी को खुलेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 से 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। महकमा तालीम पंजाब के नोटिफिकेशन में स्कूलों से छुट्टी का वक्त नहीं बताया गया। तलबा और उनके वालिदैन का कहना है कि 22 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी किस वक्त होगी, अब हम दूर किया जाए। अमरीकी सदर ने कहा वो इसराइल से बात कर रहे हैं कि गजा में फौजियों की तादाद में कमी और बिलाखिर फौज वापस बुलाई जाए। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीनियों की हिमायत में नारे लगाने वाले मुजाहिरीन को यकीन दहानी। जो बाइडन के सियाफाम वोटर से चर्च में खिताब के दौरान एहतजाज किया गया। बाइडन ने मजमे को खामोश कराने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपके जज्बात समझता हूँ। मुजाहिरीन ने कहा, अगर सदर को वाकई बेगुनाह फलस्तीनियों का दुख है तो गजा में फौरी जंगबंदी कराएं। इसराइल हिजबुल्लाह कशीदगी में इजाफा। जनूबी लबनान में इसराइली ड्रोन हमला, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर शहीद। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने रिजवान फोर्स के कमांडर के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, यह हमारी जंग का हिस्सा है। हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट बरसाकर इसराइली एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया था। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ, फायरिंग करके 3 नौजवानों को कत्ल किया। जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। तुलकरम में इसराइली ड्रोन हमले में मुताद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों और अस्पतालों पर बमबारी। खान यूनिस में धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तलबीब पर रॉकेटों से हमले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यूनान, तुर्की, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के बाद इसराइल पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से की गई मुशावरत को इसराइल से शेयर करने और शहरियों की हिफाजत के लिए इसराइल पर दबाव डालने का यकीन दिलाया। कहा कि लबनान, इसराइल, हिजबुल्लाह तनाज़ा बढ़ना किसी के मफाद में नहीं। बहरा अहमर में हौसियों के हमलों के नताइज होंगे। हौसी ये पैगाम समझ लें, हमले रोक दें। सऊदी वली अहद का गजा में फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर जोर। इसराइली फौज का गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने का दावा। बड़ी तादाद में तैयार मीज़ाइल दिखा दिए। कहा, फैक्ट्री में 100 किलोमीटर फासले तक मार करने वाले मीज़ाइल तैयार किए जाते थे। असलहा फैक्ट्री 30 मीटर गहराई में सुरंगों के वसी नेटवर्क से जुड़ी थी। सुरंगों से असलहा गजा के तमाम हिस्सों तक पहुंचता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेरा बुगटी में जलसे के लिए शुरका की आमद जारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत खिताब करेगी। सियासी और कबायली शख्सियात की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और IPP में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। IPP को कौमी असम्बली की 7 और पंजाब असम्बली की 11 सीटें दिए जाने का इम्कान। IPP ने कौमी असम्बली की 13 और सूबाई असम्बली की 22 नशिस्तों का मुतालबा किया था। जहांगीर तरीन को लोधरा के बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा। अलीम खान को NA 117 लाहौर और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा। जराए का दावा है कि आमिर कियानी को इस्लामाबाद में, जबकि गुलाम सरवर खान को रावलपिंडी की नशिस्त पर एडजस्ट किया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान, हुमायूं अख्तर और राना नज़ीर अहमद खान की एडजस्टमेंट अब तक नहीं हो सकी। फैसलाबाद से फरूख हबीब और साहिवाल से नूरेज शकूर को भी एडजस्ट नहीं किया जाएगा।
पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान को खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देना मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह मुतासिबाना और मनमानी तशखीस पर मबनी है। इसका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं। मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को अमरीकी महकमा खारजा की फहरिस्त से फिर निकाला गया। ऐसी इम्तियाजी, एकतरफा और मौजूई मशक़ें नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी इक़दाम किए हैं। अमरीका और बरतानिया ने बांग्लादेश में मुतनाज़ा इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि इंतखाबात ना शफ़ाफ थे, ना गैर जानिबदार। अमरीका ने दीगर मुबस्सरीन के साथ अपने तासुरात शेयर कर दिए। कहा, अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया। बरतानिया ने कहा कि इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतखाबात का बॉयकॉट करना जमहूरी नहीं। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने इंतखाबात पर अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। फतह का जश्न मनाया। कहा, इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना थे। अगर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। जो तनकीद करना चाहते हैं करते रहें। शेख हसीना वाजिद की पार्टी ने अपोजिशन के बॉयकॉट के बाद पार्लियामेंट में 3/4 नशिस्तें हासिल की हैं। टर्न आउट 41.8% रहा। लातीनी अमेरिका के मुल्क एक्वाडोर में मुनशियात गैंग के सरगना अडोल्फो मैशियस के जेल से फरार के बाद इमरजेंसी नाफिज। सदर एक्वाडोर का कहना है, मुनशियात ग्रुप के खिलाफ ऑपरेशन में मुसल्लह अफवाज की सियासी कानूनी मदद के लिए मुल्क भर में 60 रोज़ा इमरजेंसी नाफिज की है। एक्वाडोर में इंतहाई खतरनाक मुनशियात गैंग के सरगना इतवार के रोज जेल से ऑकलैंड में शाहीन कीवीज को जेर करने के लिए तैयार। T20 सीरीज से कबल टीम के तमाम खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। साइम और फखर ने छक्के लगाने की मशकें की। बॉलर्स पूरे रिदम से गेंदें डालते रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी से ऑकलैंड में होगा। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में शदीद सर्दी। वादी के अतराफ में पहाड़ की चोटियों पर बर्फ मौजूद। सुबह कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा के नवाही इलाके में वाक़ हन्ना झील का पानी भी जम गया। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे हन्ना झील पहुंच गए। और पंजाबी फिल्मों के शहंशाह मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1996 को गुजरावाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।